एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम कर रहे हैं मोमोज पार्टी। दिखा दो क्रिश, हाय कर दो। वैसे क्रिश खा रहा था मंचूरियन और मोमोज हम पहले ही खा चुके थे। उसके बाद फिर हमने अपनी दादी जी को भी दिया और आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर, चिली पनीर, वो भी घर में विदाउट चिली। मतलब शिमला मिर्च हम लेने गए थे मार्केट में लेकिन मिली नहीं, फिर हमने ये बस ये पनीर से ही काम कर लिया क्योंकि आज तो घर में कोई था नहीं। मम्मी जी पापा जी गए थे, हमारे एक रिलेटिव की तबीयत ख़राब है उनको देखने के लिए, और हमने फिर बनाई घर में पार्टी। सेजवान चटनी ख़त्म हो गई थी तो ये मंचूरियन ग्रेवी से ही काम चलाना पड़ा, फिर उसी से मैंने बनाया। लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना हुआ था आज का पनीर। मुझे ना पनीर ऐसे कभी कभी बारिश हो रही थी तो बारिश के मौसम में ऐसे सूखा सूखा चिली पनीर टाइप का पनीर बनाना बड़ा पसंद है। चिली पनीर बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं मायके में थी तो मैं और मेरी बहन स्कूटी से निकल जाते थे चिली पनीर खाने, लेकिन शादी के बाद फिर यही होता है कि घर में बंद हो जाओ, वैसा फिर मज़ा मिला ही नहीं। जब मेरे हस्बैंड कटनी में जॉब करते थे तब हमने ऐसे पार्टी की थी, लेकिन उसके बाद से तो फिर जब से हम यूपी में शिफ्ट हुए ये सब कुछ बंद हो चुका है। उसके बाद ये हो गई थी शाम, जहाँ मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और पता है गाइस, आज मुझे ना पता चला कि मेरा अड्डा 24/7 का जो बैच लिया था वो ख़त्म होने वाला है 90 डेज़ में। तो मैं सोच रही हूँ ना कि 90 डेज़ में पूरा अपना जो भी मैथ्स का सिलेबस है वो कर लूँ, क्योंकि मैंने बैच लिया था एस्टेट के लिए जिसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना था। लेकिन अब मुझे कंप्यूटर साइंस वो सर से नहीं पढ़ना है, वो बहुत बेकार पढ़ाते हैं और ऐसा यूट्यूब पे लगता है कि वो बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा करते हैं, बट उनके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब बेकार तो होता नहीं है टीचर, बट मुझे उनका समझ में नहीं आता है। तो वो भले अच्छा पढ़ाते होंगे अपने जान, लेकिन मुझे उनका पढ़ाया वो समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। और मैं उनका नाम लेकर बताऊंगी नहीं, बट वो अंडा के ही टीचर है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं बिहार वाले पे। और उसके बाद फिर ना मैंने सोचा कि यार अच्छा 90 डेज़ में अगर बैच ख़त्म होता तो ये अगस्त होते होते मैं अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लूँगी। गाइस देखो टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। आपको मैं इसी बात पे एक कहानी बताती हूँ। एक पंडित रहते हैं, उनका जो शिष्य रहता है वो बहुत ही आलसी रहता है। वो उसको पारस पत्थर देते हैं, बोलते हैं तुम जिस भी लोहे पे इसको लगाओगे वो सोना बच जाएगा। तो वो जो उनका शिष्य रहता है वो बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह मैं जिस पे लगाऊंगा जिस लोहे पे वो सोना बन जाएगा। तो वो दुकान जाता है सोना खरीदने, तो लोहा खरीदने जाता है ताकि उस लोहे को सोना बना सके। तो दुकानदार बोलता है कि ये रेट का है। तो उस समय लोहा महंगा चलता है, तो वो सोचता है जो शिष्य रहता है कि अभी लोहा महंगा है, मैं कुछ दिन बाद इसको खरीदूंगा। पंडित जी ने वो जो पारस पत्थर था वो अपने शिष्य को केवल 1 महीने के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में तुम जितना सोना बना सकते हो बना लो। लेकिन उसके आलस की वजह से जब उसने सोना दुकानदार ने लोहा महंगा बताया है तो उसने क्या किया, आलस किया और लोहा खरीदने गया ही नहीं, उसके सस्ता होने का इंतज़ार करता रहा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। फिर पंडित जी आए और उससे पूछा बताओ तुमने कितना सोना बनाया है। तो वो बोलता है पंडित जी मैंने तो सोना नहीं बनाया, क्योंकि सोना महंगा चल रहा था, मैं सोच रहा था जब सस्ता हो जाएगा तब मैं बनाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था जब महंगा सोना, जब जो लोहा है उसको अगर वो सोना बना देगा, जितने का वो लोहा खरीदेगा उससे दुगना तिगुना वो सोना का रेट है, वो उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो गुरुजी ने वो पत्थर वापस ले लिया, उसको ना कुछ मिला ना कुछ हुआ और उसके पास केवल पछतावे के लिए सिर्फ पछतावा ही रह गया और कुछ नहीं रह गया। इसलिए जो पारस पत्थर है वो एक टाइम के जैसे है, क्योंकि वो टाइम इतना इम्पोर्टेंट है जिससे हम अपने एक एक क्षण को सोना बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको व्यर्थ करते जाएंगे और एक दिन हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा और हम वही फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा, सिर्फ पछतावा रहेगा कि काश मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया होता तो आज मैं पढ़ रही होती और आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो गया होता। लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे ना सिलेबस कंप्लीट होगा ना रिवीजन होगा ना हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए और पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि देख रहे हैं आप बीपीएससी टीआरई 3 का बुकलेट भी आ चुका है। कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा और कुछ दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लगभग मान के चलिए दिसंबर में ही होगा पेपर, तो दिसंबर तक का वेट क्यों करना। जब नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास 2 से ढाई महीने ही रहेंगे। अभी हमारे पास 4 महीने तो हम नहीं पढ़ पा रहे, 2 से ढाई महीने में कैसे पढ़ पाएंगे। स्पेशली हाउस वाइफ जिनके पास तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, घर बच्चा सब कुछ, तो उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और टाइम की वैल्यू करना चाहिए। टाइम अगर आपने आज वेस्ट कर दिया तो कल आपको टाइम वेस्ट कर देगा और आपके पास केवल पछतावा रह जाएगा, क्योंकि आप इतने साल से पछता ही रहे हैं और आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। क्या पता कि टीआरई 4 आए, क्या पता टीआरई 5 आएगा कि भी नहीं आएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है इसलिए टीआरई 4 भी आ रहा है, विधानसभा के चुनाव है। तो प्लीज़ बी सीरियस एंड बी स्टडी।